Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968, Sarafa Bazar, Amravati. नागपुर में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका है और हम चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से हर रोज़ लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है, उनका चुनावी मूड क्या है। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका और चौक चुनाव चौपाल में आज हम पहुंच गए हैं नागपुर के वर्ल्ड फेमस डॉली की टपरी पर। टपरी का अपनी एक अलग ही खासियत होती है। लोग यहाँ पर कुछ तफरी करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, चाय नाश्ता करने आते हैं और साथ ही चर्चाएं भी होती है, कुछ गुफ्तगू भी होती है। और आज हम यहाँ पर आकर डॉली की टपरी, जो आपको भी जैसे पता है कि बिल गेट्स को ये चाय पिलाकर आ चुके हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनका चुनावी मूड क्या है और उनके मुद्दे क्या है। क्या लगता है आपको नागपुर में किसकी हवा है? ज़्यादा तो बीजेपी की हवा है, गडकरी साहब की हवा है। मतलब गडकरी जी फिर एक बार सांसद चुनकर आएंगे? आएंगे, बिल्कुल पक्का आएंगे, गारंटी है? बिल्कुल आएंगे। और क्या उम्मीद है अगर वो फिर से चुनकर आए तो आपकी क्या तो उम्मीद गली है? गली में वोट बनेंगे और अच्छे, अभी तो बड़े बड़े वोट बनेंगे, अभी आओ गली में बनेंगे वोट। अच्छा, तो मतलब लेकिन कहा यह भी तो जा रहा है कि विकास ठाकरे भी जो है वो कड़ी टक्कर, आपको नहीं लगता वो कड़ी टक्कर देंगे करके? देंगे ना, बिल्कुल देंगे वो। अगर वो 7,000 लेंगे तो ये 3-4 हज़ार तो लेंगे वोट। अच्छा, लेकिन फिर भी जीत कर आएंगे तो गडकरी ही जीत साहब भी आएंगे। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है। क्या लगता है आपको? आप कहाँ से हो? मैं एमपी रीवा से हूँ। अच्छा, तो यहाँ के नागपुर के जनता से पूछेंगे हम कि उनका मूड क्या है। कहाँ से हैं आप? जरीपटका से। अच्छा, आपको क्या लगता है नागपुर में चुनावी माहौल क्या है? 101% नितिन जी गडकरी। फुल गारंटी? 101%। ऐसा क्या किया है गडकरी? गडकरी ने क्या नहीं किया? जो भी, जैसे किसी को हार्ट में अपने प्रॉब्लम होती है तो गरीब आदमी है तो उनको पूरा अपने खर्चों से वो हर साल 1,000-1,500 से अधिक लोगों का हार्ट का ऑपरेशन अपने पैसों से करा दे। किसी के पास पाँव नहीं है, अपाहिज है, चल नहीं सकता, खरीद नहीं सकता है। तो उन्होंने विकास के लिए क्या किया? विकास के लिए क्या नहीं किया नागपुर? आप मेरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना। फिर भी एक आपके मतलब आपको क्या लगता है एक ऐसा कौन सा विकास था जो नागपुर के लिए बेहद ज़रूरी था और वो गडकरी ने किया है? एक तो एम्स लेके आए उन्होंने, सबसे बड़े एजुकेशन पूरा हब बना रहे हो, ठीक है। मेट्रो लेके आया है उन्होंने, नागपुर बहुत सारी चीज़ें लेके, मैं क्या क्या बताऊँ जो नहीं किया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 100% आपको गारंटी है कि गडकरी ही जीत कर आएंगे, तो अगर वो फिर एक बार सांसद बने तीसरी बार तो आपकी और क्या अपेक्षा रहेंगी उनसे? गडकरी साहब मतलब प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री होना चाहिए वो। वाह, चलो। और केंद्र में मतलब केंद्र में मतलब प्रधानमंत्री ही होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब मोदी सरकार भी मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन अब नागपुर वालों की अपेक्षा है कि पीएम गडकरी बने। चलिए, ठीक है। जानते हैं यहाँ और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको, भाजपा या कांग्रेस, कौन जीत कर आएगा इस बार? मुझे इस बात का तो आइडिया नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन फिर भी आप एक मतदाता है, कुछ तो? नहीं। अच्छा, यहाँ के हैं नहीं, तो चलिए हम जानते हैं जो लोग यहाँ से है। भैया, आप यहाँ से हो? नागपुर से। क्या लगता है आपको कौन जीत कर आएगा इस बार? मोदी। नागपुर में कौन जीत कर आएगा, गडकरी और विकास ठाकरे? गडकरी फाइनल है। आप किसके साइड पे हो? गडकरी, बीजेपी। ऐसा क्या उन्होंने किया है कि गडकरी जीत कर आएंगे, ऐसा आपको लगता है? वो तो पूरा नागपुर देख रहा है कि क्या किया है। फिर भी आपको क्या लगता है क्या किया? बहुत कुछ करा है। गडकरी साहब ने ना नागपुर का इतिहास पूरा बदल के रखा हुआ है। नागपुर को बहुत नीचे लेवल से अप किया है, काफ़ी अच्छा, और काफ़ी सुधार भी लाया हुआ है। और ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर हम उनको मतदान करते हैं तो काफ़ी अच्छा वो कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से उनका सब चल रहा है अपने नागपुर शहर में, मुझे बाहर का नहीं मालूम क्योंकि मैं नागपुर का हूँ, इसलिए नागपुर शहर में जिस हिसाब से उनका सब चल रहा है, सारा डेवलपमेंट वगैरह, उस हिसाब से उनको मतदान देना ही चाहिए, उनको अच्छा, आगे बढ़ाना चाहिए, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपका वोट किसे?
गडकरी साहब को। गडकरी जी को। अगर फिर एक बार वो सांसद बनकर आते हैं, नागपुर के 2 बार रह चुके हैं, अभी भी मौजूदा सांसद है, तो आगे और क्या अपेक्षा रहेगी आपसे? उनके और क्या करना चाहिए विकास के लिए? इस शहर को बड़ा करना चाहिए उनको। तो फिलहाल बहुत छोटा सा शहर है हमारा नागपुर। बड़ा जो शहर है, इतना नहीं कहाँ नहीं, छोटा? काफ़ी छोटा है। मतलब अगर बोला जाए तो रास्ते गलियाँ वगैरह वगैरह, मतलब जैसे हम बाहर की सिटियों में जाते हैं, पूना हो गया, गुजरात हो गया, मतलब ऐसे और भी सिटी, तो काफ़ी ये छोटा महसूस होता है। तो थोड़ा नहीं क्या, सब कुछ ऐसा बन जाए अच्छा। तो बाकी के शहरों की तुलना में क्या नहीं है नागपुर में, ऐसा आपको लगता है कि गडकरी ने यहाँ के लिए करना चाहिए? यहाँ मार्केट जैसी चीज़ों की कमी है, जैसे कि एक बड़ी मार्केट है यहाँ, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इतवारी भी है, महल भी वो है। तो होलसेल मार्केट है ना, मतलब ऐसा मार्केट एरिया जो होता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ लोकल पे- मार्केट हाँ जी, लोकल मार्केट हो गया, या फिर कुछ घूमने फिरने की जगह हो गई, यहाँ पे बहुत कम है। है यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हो भाई साहब? जी हम गुजरात से हैं। गुजरात से। आपको नागपुर का कुछ पता है? नागपुर में क्या चल रहा है इलेक्शन? नहीं यार, इलेक्शन तो पूरे भारत में चल रहा है, हाँ। लेकिन नागपुर में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, क्योंकि हम काम के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, गडकरी जी को भी नहीं जानते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते। और आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से साथ में तो अच्छा, साथ में ही आए हैं। चलो फिर देखते हैं, यहाँ और भी है कुछ लोग। कहाँ से हैं अंकल आप? मैं कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। नागपुर के बारे में क्या मतलब नागपुर में 3 साल से हूँ मैं। ओके, तो क्या लगता है आपको, क्या चुनावी माहौल है नागपुर का? नागपुर का चुनावी माहौल यही है कि गडकरी साहब तो वन साइड आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। वन साइडेड आ जाएंगे। लेकिन विकास ठाकरे भी जो है कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है, गडकरी जी के खिलाफ वो खड़े हैं और वो मौजूदा विधायक भी है। आपको नहीं लगता ये कड़ी टक्कर होगी, वन साइडेड? नहीं, कड़ी टक्कर तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कि ना, जैसे कि आप पहली बार मुझे बोले हैं, मैं तो बाहर से बिलोंग करता हूँ, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम नागपुर प्रॉपर। तो अपने आप ने मुझे बोला, इसलिए मुझे विकास ठाकरे करके ऑपोजिशन है इसलिए पता चला, अदरवाइज विकास ठाकरे कौन है वो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी आपको गारंटी है कि गडकरी ही जीतेंगे? 100% गारंटी है। 100 इट इज़ नॉट 100%, इट इज़ 200%। ओके, ऐसा क्या किया है उन्होंने नागपुर के लिए आपको लगता नागपुर इज़ द नॉट द नागपुर, उन्होंने पूरे देश के लिए किया है। जो विकास काम उन्होंने जो देश के लिए किए हैं, मतलब वो हर स्टेट में आप जाओगे, मतलब मैं साउथ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी उनका काम है। मतलब मेरे ज़िले में भी उनका काम है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी उनका काम है। मतलब मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गुजरात में, तो गुजरात में भी उनका काम है। मेरा भाई यूपी से है, तो यूपी में भी उनका काम है। मेरा एक भाई गुवाहाटी में रहता है, तो गुवाहाटी में जब मैं उससे पूछता हूँ तो वहाँ पे भी उनका काम है। तो पूरा इंडिया में उनका काम है। तो गडकरी साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुर के, हाँ ठीक है, नागपुर उनका विधानसभा लोकसभा का सीट है, इसलिए वो बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरा देश में उनका काम है और माहौल है, तो 100% वो आएंगे। आपका वोट किसको, मतलब अरे वो तो मतलब मेरे चेहरे पे ही दिख रहा है, मेरे बातों से आपको बातों पे ही पता चला रहेगा। फिर एक बार गडकरी ही सांसद बनेंगे, गारंटी, फुल गारंटी, फुल 200%। और फिर केंद्र में जो 10 साल से मोदी सरकार चली आ रही है, आपको क्या लगता है वो कंटिन्यू करना चाहिए या सत्ता परिवर्तन जरूरी है? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एक होना चाहिए। मोदी सरकार तो आएगी, मतलब इस बार जो बोला जा रहा है 400 पार, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है माहौल तो है 400 पार का, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सत्ताधारी, ये जिसको अपोजिशन बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होना चाहिए। ये भी बात सही है, मतलब डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी चाहिए स्ट्रॉन्ग टू कंट्रोल दी सत्ताधारी पार्टी। तो जाके क्या होता है, संयम होता है, संगम होता है और अच्छा सरकार देश को मिलता है। तो दैट इज़ देयर माय थॉट ये है, मतलब एक अपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए और सत्ताधारी भी पूरा एक हाती सत्ता, इसको बोलते हैं ना मराठी में, उसको बोलते हैं एक हाती सत्ता यायला पाहिजे, तर पण बहुत इसे मैंडेट आना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो मतलब मोदी सरकार आनी चाहिए, ऐसा आपको हाँ लगता हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। फुल गारंटी। कहाँ से है आप? कामठी से। अच्छा, क्या चुनावी माहौल है, आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा? कामठी से तो अभी बता नहीं सकते। और नागपुर से? नागपुर में जो गडकरी साहब है, उनका डेवलपमेंट तो ज़्यादा ही है, काम किए हैं उन्होंने, आ सकते हैं चुन के। ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी था नागपुर के लिए और वो किया है, जिससे वो जीत कर आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? काम दिख रहा है उनका, नागपुर के लिए तो अच्छे ही है, वो बहुत अच्छा काम किए है। मेट्रो भी लाए उन्होंने, स्टेशन के पास का जो अभी काफ़ी साल से वो रेलवे स्टेशन का पुल बनना बाकी था, वो भी उन्होंने 10 साल के बाद में ही वो काम किए, अच्छा काम किए उन्होंने। तो आपको फुल गारंटी है कि मतलब गडकरी ही जीत कर आएंगे? हाँ, गडकरी जी आ जाएंगे। गडकरी ही आएंगे। तो केंद्र में जो 10 साल से मोदी जी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि वो फिर से आनी चाहिए
या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ से गडकरी जी भी आना यहाँ के चाहिए। गडकरी अच्छे नहीं, यहाँ के लिए लेकिन केंद्र में अच्छी नहीं है। केंद्र में नहीं, गडकरी जी अच्छे हैं। तो केंद्र में आपको क्या लगता है, दूसरा परिवर्तन होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि परिवर्तन जरूरी है? अब वो पार्टी में सभी जन बुला रहे, वहाँ पे सब गिरफ्तार कर रहे, सबको अंदर कर रहे। अब पार्टी दूसरे पार्टी का है तो उसको अंदर, और बाकी अपने पार्टी का मस्त काम कर चला रहे, इसलिए परिवर्तन होना ही चाहिए। तो परिवर्तन होगा तो आपको नहीं लगता ये सब, मतलब आपको लगता है ये सब बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिर्फ भाजपा है हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है? भाजपा ही है करके, तो वो तो सभी पार्टियों बंद होना चाहिए बोलती, मेरे पार्टी में जाना चाहिए सभी जन, यही चाह रही ना। लेकिन गडकरी भी तो भाजपा से ही बिलोंग करते हैं, तो फिर मतलब भाजपा से ही आप एक साइड ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा ही ये सब चीजें कर रही है, और भाजपा के लिए नहीं बोल रहे, गडकरी जी के लिए बोल रहे हैं। बट गडकरी जी ने काम किया है, भाजपा ने नहीं किया यहाँ पे, अच्छा गडकरी जी ने काम किया। ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी? पूरे लोकसभा चुनाव में नागपुर सीट से तो नितिन गडकरी जी जीत सकते हैं, बिकॉज उनका जो डेवलपमेंट्स है, उनकी जो नागपुर का जो डेवलपमेंट देखते हैं अभी अपन, जो 5-10 सालों में जो दिख रहा है, फर्स्ट तो बोलेंगे मेट्रो, सेकंड बोलेंगे रोड, उनकी रोड जो कंस्ट्रक्शंस है, रोड उन्होंने जो डेवलप किया, रोड बनाने का काम, वो दिख रहा है कि डेवलप हो रहा है नागपुर, पहले से बेहतर हो रहा है। 2013 के पहले वैसे नहीं लग रहा था अपने को, तो उस अकॉर्डिंग अगर नागपुर की अगर बात किया जाए तो गडकरी जी बेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार की अगर बात किया जाए तो सत्ता परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। हर 10 साल में सत्ता परिवर्तन, मेरे मुताबिक अकॉर्डिंग टू मी, कि हर 10 साल में सत्ता परिवर्तन होना ज़रूरी है, बिकॉज किसी सरकार की खामियाँ होती है, किसी सरकार की नहीं होती है। इसी अकॉर्डिंग तो क्योंकि हर केंद्र सरकार जब बदलती है 10 साल के बाद, तो जो उनकी सोचने की क्षमता है, उनका जो डेवलपमेंट का तरीका है वो चेंज होता है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द फोकस हमें और एजुकेशन की तरफ देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मुझे नहीं लग रहा है कि एजुकेशन का फोकस बहुत कम दिया जा रहा है। और बस इतना ही करना चाहूँगा। तो मतलब आपको अपेक्षा है जो भी जीत कर आएगा, आपके हिसाब से तो गडकरी ही जीत कर आएंगे, आप बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है गडकरी फाइनल है? फाइनल गडकरी लगेगी। अच्छा, तो अगर गडकरी जीत कर आएंगे, और आपने कहा है कि इतना विकास हुआ है, और गडकरी जी भी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने इतना विकास किया नागपुर का, तो और क्या अपेक्षाएं हैं उनसे, और क्या उन्होंने करना चाहिए नागपुर के लिए? एक तो रोजगार, वो तो ज़रूरी है। नागपुर में जो मेरे को ऐसे लगता है कि नागपुर में IT सेक्टर और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए नागपुर में IT सेक्टर के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, अभी पुणे का शायद बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है IT सेक्टर शायद, सो नागपुर में भी उतना हब होना चाहिए। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी जैसे कि अपनी जो UPSC वगैरह एग्ज़ाम्स होती है, इसका फोकस दिल्ली में ज़्यादा दिया जाता है लोगों को। बच्चे यहाँ से वहाँ जाते, तो वो वहाँ नहीं जाने से अच्छा नागपुर में और अच्छा डेवलपमेंट करके उनको यहाँ पे एजुकेशन उतना पुराया जाए। और बस इतने बोलना चाहूँगा। मतलब यंगस्टर्स के लिए मतलब रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है, और बाकी डेवलपमेंट बाकी डेवलपमें तो धीरे धीरे हो रहा है, ऑलमोस्ट तो धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा है मार्केट। ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलप हो रहा है। हर सरकार डेवलप करती है, ऐसा नहीं, लेकिन कोई पॉइंट्स छूट जाते हैं, कभी कभी रह जाते हैं, इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, और भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? नागपुर। क्या लगता है नागपुर का चुनावी माहौल क्या है, आप जितना देख रहे हैं? चुनावी माहौल तो मतलब ऐसा है कि बीजेपी का पड़गा भारी है। मतलब जीतेंगे, गडकरी जीतेंगे? हाँ, जिस तरह से ऑल इंडिया लेवल पे काम हुआ है गडकरी जी का, वो हिसाब से ऑल इंडिया स्पेशली नागपुर, उसमें बीजेपी गडकरी जी का पलड़ा पा रही है। और लेकिन विकास ठाकरे भी तो जोर शोर से अपने प्रचार कर रहे हैं, वो भी अपने चीज़ें गिना रहे हैं। 2014 के पहले चतुर्वेदी जीते, कुछ दिखा नहीं। आफ्टर 2014 मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट डन इन नागपुर। तो मतलब गडकरी ने ही किया
किया है, गडकरी जी ने किया। तो आपको ऐसा लगता है तीसरी बार भी सांसद गडकरी बनना श्योरली 100%। अच्छा, और क्या अपेक्षा है उन्होंने, और क्या करना चाहिए नागपुर के लिए? अगर जो आप बोल रहे हैं कि फिर से एक बार गडकरी ही आने चाहिए और वो आ गए, तो फिर आपको और क्या चाहिए कि क्या जिस करना तरह से डेवलपमेंट हो रहा है वो तो बेस्ट है। उसके अलावा एक रोजगार जो बोलते हैं जॉब डेवलपमेंट वो होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो एजुकेटेड लोग बाहर ना जाए, ओके, वो नागपुर में रहे, नागपुर में बढ़ाए, नागपुर का इकोनॉमिक बढ़ाए, उसमें होना चाहिए, इकोनॉमिक बढ़ाए उसमें। जैसे कि MIDC एरिया है हमारे इसमें, तो क्या है बहुत सारे जैसे हमारे इंजीनियर हो गए या फिर IIT बोलो या फिर ITI वाले अंडर ग्रेजुएट वाले जो लोग हैं वो कैसा पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे फैमिली भी वैसा होता है। अगर उनको यहाँ पे रोज़गार मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और सेकंडली ये गडकरी जी का मतलब ऐसा है कि अभी नागपुर में डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी एक्सपेक्ट डेवलपमेंट थ्रू आउट द इंडिया। जैसे कि रोड वाला काम चालू है, उनका डेवलपमेंट वाला काम चालू है, मेट्रो नागपुर में आ गया है, वो हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे आएंगे तो हम भी वोट करेंगे, तो स्पेशली नागपुर के लिए नहीं, ऑल इंडिया के लिए, हाँ ऑल इंडिया के लिए। तो लेकिन करना किसे है? फाइनल है गडकरी ही। हाँ, और श्योरली आप हमसे लिख लीजिए। हो सकता है कि हाँ, और ये भी है कि कांग्रेस के तरफ स्पेशली उतना स्ट्रांग दावेदार नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लगता है विकास ठाकरे स्ट्रांग दावेदार नहीं है? नहीं, बहुत पहले इन्होंने जैसे ही बोला, बहुत पहले 2014 के पहले चतुर्वेदी थे, उन्होंने 3 टर्म्स निकले 5-5 साल के, मतलब 15 साल के। उस टाइम पे कांग्रेस का सब्सिडी, जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है उसके बाद कांग्रेस में ऐसा कोई बचा नहीं है, स्पेशली नागपुर में, कि जो टक्कर दे सके। अच्छा, हाँ, इसीलिए मतलब आपको लगता है कि कोई खास ऐसी कांटे की टक्कर नहीं होगी इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, हमें भी नहीं। वो रेशो भी रहेगा तो 60-40 का रह सकेगा। अच्छा, एकदम लेकिन 50-50 का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 60-40 का रहेगा, 50-50 का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ, 70-30 का रहेगा, 60-40 भी नहीं रहेगा। नागपुर से ओके, क्या लगता है नागपुर का चुनावी माहौल आपको कैसा लग रहा है? नितिन गडकरी या विकास ठाकरे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एक्चुअली। लेकिन फिर भी एक वोटर के रूप में आप यंगस्टर हो, आपको इतना तो मतलब वोटिंग में नितिन गडकरी बिकॉज ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं नितिन सर को ही देना चाहूँगी। बाकी आई एम नॉट कमेंटिंग मच। ओके। नहीं, इस इलेक्शन में तो ऐसा दिख रहा है, हम तो पब्लिक सर्वेंट है, चारों तरफ घूमते हैं, देखते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट तो ऐसा दिख रहा है। जिस तरह से नितिन गडकरी सर का भी वैसा ही प्रचार मुहिम चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसी तरह से विकास ठाकरे सर का भी वैसा ही कार्य दिख रहा है। जो दिख रहा है, जो मेरा इंडिविजुअल सोच ये है कि इस टाइम का जो इलेक्शन चल रहा है टफ है, दोनों भी कैंडिडेट एक जैसे लग रहे हैं और ये टक्कर है अच्छी। फिर भी आपको कौन लग रहा है, कौन हावी पड़ सकता है? ऐसा नहीं बोल सकते इस टाइम, तो कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी idea मेरा नहीं। पर्सनल आइडिया कुछ भी नहीं बोल सकते, मुझे तो दोनों टक्कर में है। लेकिन फिर भी चलो, कोई भी सांसद चुनकर आए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी? उन्होंने और क्या करना चाहिए नागपुर के लिए? अभी तक तो जो हो रहा है देश के लिए सही हो रहा है, ये मेरा सोच है। और जो भी नेता नागपुर के लिए है, देश के लिए नहीं बोल रहा, नागपुर के लिए जो भी अभी तक चुन के आए हैं, नागपुर का विकास ही किया है, कौन सा ही पॉलिटिशियन रहा हो। लेकिन पिछले 10 सालों से गडकरी यहाँ के सांसद रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है? अभी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, जो नागपुर शहर में जो सुविधाएं है, मेट्रो है, और जो अच्छे एजुकेशन में लोगों को इंकरेज कर रहे हैं, जिस तरह से खासदार विकास, जो क्रीड़ा विकास जो चलता है, तो युवाओं को इंकरेज कर रहे हैं, देश के लिए लोगों को इंकरेज कर रहे हैं। तो केंद्र में आपको क्या लगता है PM कौन बनना चाहिए? अभी उसका तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। उसका भी कुछ नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है, वोट करते हो आप? हाँ, कौन लगता है कौन जीत कर आएगा इस बार? हमारे ख्याल से तो जो अच्छा काम करता है, लोगों के नज़र और पब्लिक की नज़र उसके पास जाता है, उसी को ही देते हैं। आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है? जो अच्छा काम मतलब अभी पिछले दिनों में जो देखे हैं नितिन गडकरी सर का जो है थोड़ा तो प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर फिर लोगों का क्या उनका मूड चेंज होता क्या होता वो उनके ऊपर में डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी एक इंडिविजुअल के रूप में आपको क्या लगता है
कौन जीत कर आएगा? कौन जीत कर आएगा बोलने से वही उनका ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, नितिन सरकार गडकरी का ही नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन्होंने और क्या करना चाहिए? उन्होंने जो अधूरा काम है और उसको तो पूरा करेंगे जब जीतेंगे तो, और भी नागपुर के लिए और चेंजेस करना चाहिए। और भी लोगों का जो जैसे कि बहुत लोग बेकारी है, जो लोगों को काम नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको भी काम देना चाहिए। और बहुत लोग अभी भी बेघर है, सबके ऊपर उनके जब उनको दिया जा रहा है एक पदवी या एक अधिकार, तो वो सारे तरफ नज़र देखना चाहिए। खुद को नहीं देख के दूसरे को देख के दूसरे का काम ही करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कुछ लोगों ने कहा कि गरीबों के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मतलब बाकी लोगों के लिए हुआ है, गरीब लोगों के कुछ भी लिए मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ऐसा क्या लगता है आपको? टीवी में और सारे चीज़ों में तो हम देख रहे हैं किसी को दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, बाथरूम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो हमारे पास पहुंचा नहीं है। जो लोग के पास नहीं पहुंचा है उन्हीं लोगों ही वही बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है मतलब एक नीचे तबके तक भी चीज़ें जानी चाहिए, विकास पहुंचना चाहिए? हाँ, अब जब तक हम सारे लोगों तक पहुंचेगा तब हम लोगों को भी पता चलेगा कि सही में काम हो रहा है। ये सही में हो रहा है कि खाली ऐसे पब्लिकेशन कर रहे हैं, वो खुद को भी डाउट लगता है। अच्छा, चलो। आप कहाँ से हो? नागपुर से हो? जी, मैं नागपुर से ही हूँ। आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा इस बार? वैसे ही पब्लिक पे डिपेंड करता है, कुछ कह नहीं सकते। जो अच्छा काम करता है वो जीत के डेफिनेटली आएगा। आप वोट करते हो? जी। आपको क्या लगता है एज अ वोटर, आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा इस बार? किसका पलड़ा भारी है? गडकरी जी आ सकते हैं। क्यों विकास ठाकरे नहीं आ सकते? वो तो अच्छे मतलब काफ़ी भारी कैंडिडेट है, उनको ऐसा नहीं लगता कड़ी टक्कर होगी करके? हाँ, लगता है ऐसा। पर उनके मामले में गडकरी जी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि वो आ सकते हैं, गडकरी जी आ सकते हैं विकास ठाकरे के कंपैरिजन में। अच्छा, क्या ऐसा विकास किया उन्होंने नागपुर के लिए जिससे आप इतने गारंटी से कह रहे हो कि गडकरी ही जीत कर आएंगे? रोड का वगैरह काम अच्छा किया है उन्होंने। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उन्होंने वैकेंसीज वगैरह लाई थी पिछले दिनों में, और मेट्रो का भी काम किया है। तो एज अ यंगस्टर आपको क्या लगता है और उन्होंने क्या करना चाहिए अगर वो तीसरी बार सांसद चुनकर आते हैं? तो उन्होंने वैकेंसीज निकालनी चाहिए। जो लोग बेरोज़गार है अभी, जिनको जॉब नहीं है, जो यंग है, उनके लिए उन्होंने जॉब वगैरह निकालनी चाहिए, ऐसा लगता है। ओके, चलो और भी यहाँ पर है न, जानते हैं। कहाँ से है अंकल आप? नागपुर। आपको क्या लगता है नागपुर का माहौल क्या है, कांग्रेस या फिर भाजपा? कमल कमल ही है, कमल ही खिलेगा इस बार? बिल्कुल विकास को देखते हुए कमल ही आना है। अच्छा, ऐसा क्या विकास किया है गडकरी? डेवलपमेंट। फिर भी क्या ऐसे? अब तो देख ही रहे डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंट क्या क्या चालू है यहाँ पे, सब हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा ज़रूरी डेवलपमेंट था नागपुर के लिए जो उन्होंने किया है? ब्रिजेस वगैरह देखो ना, रोड देखिए आप, पूरा डेवलपमेंट कितना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। आपको नहीं लगता मतलब कांटे की टक्कर होगी करके? वन साइडेड है। आपको मतलब और कुछ अपेक्षाएं नहीं है, मतलब सब हो चुका है नागपुर में ऐसा लग रहा है? सब बिल्कुल तो मतलब 19 तारीख को बिल्कुल कमल पे ही आप लोग वोट देने वाले हैं सब। आप भी कमल पर ही वोट देंगे? सब कमल पे। बेरोजगारी विकास को देखते हुए वोट देना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी क्या बेरोजगारी क्या? हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिनको कि जॉब नहीं मिल रहा है, और आपके ही विदर्भ के अंदर में पूरे एशिया में सब में बड़ा है आपके पास में बुट्टी बोरी एरिया मेहान है। आज नागपुर का सीएम होने के बाद, ये 50 साल के बाद में हिस्ट्री में कि नागपुर का सीएम चुन के आए थे देवेंद्र फडणवीस। शहर के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल आएंगी है, फैक्ट्रीज लगेंगी जहाँ से कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, शहर डेवलप होएगा। उसके चलते हुए तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस हुआ नहीं, आधे चले गए इंदौर, आधे चले गए औरंगाबाद। तो नागपुर जो है एज इट इज़ रहा। तो नागपुर के अंदर में डेवलपमेंट, रोड और ये सब चीज़ें तो ये तो चाहिए थी, ये तो इनिशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो आपका शहर बनेगा, बिजनेस बनेगा। जैसे कि समृद्धि जो बनाया गया उसके माध्यम से बुट्टी बोरी और मेहान के लिए जिस तरीके से कंपनीज़ ने आना चाहिए, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ अपना रोड का,
जिसके माध्यम से कि बिजनेस व्यू के वजह से फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। ये आने वाले और 10 साल के अंदर में जो भी अच्छा नेता चुन के आएगा, उम्मीद यही करूँगा कि उनने ये सब चीज़ें डेवलपमेंट करना चाहिए अपने शहर के हित के लिए और विदर्भ के हित के लिए, कि लोगों को एजुकेशन से लेके हर चीज़ मिलना चाहिए, जो कि आज कंपैरिजन टू दिल्ली और नागपुर जो है, तो दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की पब्लिक स्कूल्स थी, जो एनएमसी की स्कूल्स थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स थी, उसको उनने इंग्लिश मीडियम करके डेवलप की है। उम्मीद ये करूँगा कि नागपुर के अंदर में महानगर पालिका के बहुत स्कूल है, जिला परिषद की स्कूल है, कि हर आदमी ये चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, चाहे वो रिक्शे वाला रहो या लेबर रहो, क्योंकि आज के तारीख में हर चीज़ इंग्लिश में हो रही है कंपैरिजन में। तो चाहता हूँ कि गौर गरीब के भी बच्चे अच्छा एजुकेशन मिले उनको। गवर्नमेंट वैसा भी पैसा दे रही है ये सब चीज़ों में, एजुकेशन फ्री है, तो ये जो स्कूल्स है इसको डेवलप करें, इससे बड़ी चीज़ और क्या है शहर के लिए। फिर आपको क्या लगता है कौन जीत कर रहेगा नागपुर में इस बार? नहीं, जो भी आएगा पार्टी जो अच्छा काम करेगा वही चुनाव में जीत के आएगा। पब्लिक है, सब जानती है ना, तो अच्छा डेवलपमेंट जो भी करेगा वो आएगा उम्मीद। और जो भी चीज़ें हो रही है और दिख रही है, बोलना ही नहीं पड़ता, पब्लिक उसको ही लेके आएंगी चुन के। इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लेकर होगा ऐसा आपको लगता है? एजुकेशन सब में बड़ा मुद्दा है, महंगाई सब में बड़ा मुद्दा है, जो कि प्रैक्टिकली में देखे जाओ तो आज सबके पॉकेट को मार लगी हुई है हर चीज़ में। सोना सस्ता होने से लोग सोना नहीं खाते हैं, लोग अनाज खाते हैं। डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो कंपैरिजन में आप रेट देख लीजिए आज के तारीख में। आप खुद भी प्रैक्टिकली में आप खुद भी जॉब करते हैं, आज आपके भी पॉकेट के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है। 5,000 की चीज़ आज जो आप परचेज करते थे, आज वही चीज़ के लिए आपको 7 से 8,000 रुपये लग रहे हैं। ये प्रैक्टिकली है और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, पॉकेट पे सबके मार लग रहा है। अच्छा, चलो यहाँ और भी है, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ से हो आप भैया? नागपुर से। आपको क्या लग रहा है क्या चुनावी माहौल है नागपुर का? नागपुर में तो नितिन गडकरी जी का ही धूम चल रहा है, और क्या। विकास ठाकरे जी भी तो प्रचार कर रहे हैं, वो भी तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं गडकरी को। टक्कर दे रहे हैं, बात सही है, पर जो काम किया है नितिन गडकरी जी ने, अब जिस हिसाब से तो बस देखने में आता है उनका ही, विकास ठाकरे जी ने किए होंगे, पर उसके ऊपर अभी ज़्यादातर पब्लिक का ध्यान इसे नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सत्ता में तो आपके गडकरी जी ने जितना काम किया है ऑन फोकस है, डायरेक्ट है वो, उनका ऑफ फोकस है काम किया हुआ। ऑफलाइन में काम किया उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं को पता होगा, पर आपके कांग्रेस पब्लिक को इतना ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। अच्छा, तो मतलब फिर एक बार सांसद गडकरी ही चुनकर आएंगे, ऐसा आपको फुल गारंटी लग रहा है? जी बिल्कुल। आपका किसकी और झुकाव आपका ज़्यादा है? भाजपा ही है मैडम। भाजपा ही है। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको गडकरी जी से, अगर वो चुनकर आएंगे फिर एक बार, तो और उन्होंने क्या करना चाहिए नागपुर के लिए? नागपुर के लिए करना क्या है, और तो कर चुके हैं ऑलरेडी, और कर ही रहे हैं, और जितना अब रोड के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने किया है वो तो बहुत ही बढ़िया किया है। और मैं चाहता हूँ कि अभी वो नागपुर के लिए अभी जो आने वाले जो भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं नागपुर में, तो वो भी मिहान से लेके जो रिलेटेड है उसको आगे बढ़ाना चाहिए उन्होंने, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गया है वो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा उसकी वजह से, इतना मुझे लगता है बस। मतलब यंगस्टर्स के लिए जो रोजगार है वो नागपुर में लाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो और भी कुछ लोगों से जानते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। आप कहाँ से हैं? नागपुर से ही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, गडकरी या विकास ठाकरे? गडकरी से। गडकरी ही जीत कर आएंगे, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में काम किया है, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने काम किया है, उस हिसाब से वो नागपुर में तो और ज़्यादा काम किया उन्होंने, वो श्योर विनर ही है। विनर है? हाँ बिल्कुल, वन साइड, कोई कंपटीशन ही नहीं है उनको। लेकिन विकास ठाकरे भी तो है, वो 10 साल से हमारे मंत्री है, इसलिए उनको तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। वो जो लोग बोल रहे हैं कि विकास ठाकरे सर भी जीत सकते, लेकिन उनको कोई कंपटीशन है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो गडकरी सर को कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो तो वैसे ही ऑलरेडी विनर है। तो ये जो विकास काम हुए हैं 10 साल में, गडकरी सांसद है 10 साल से, तो कितना संतुष्ट है आप इस विकास से? नहीं देखो, काम तो उन्होंने जो किए हैं, और उनको आगे अगर मौके मिलते रहेंगे तो शायद वो इससे भी अच्छे काम करेंगे।
क्योंकि जो अभी नाग नदी का जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है वो भी हो सकता क्लियर हो जाए। फिर अजनी का प्रोजेक्ट लटका हुआ है वो भी क्लियर होगा। जब वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो विकास तो वो कर ही रहे हैं 10 साल से, और मौका मिलेगा उनको तो इसलिए और ज़्यादा विकास करेंगे। तो और ज़्यादा विकास में आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए उन्हें? एक रोजगार का प्रॉब्लम है सिर्फ, वो अगर बेहतर हो जाए तो स्थिति और सुधर जाएगी। बाकी पढ़ाई लिखाई से लेकर नागपुर में कॉलेजों की कमी तो है नहीं, सब चीज़ व्यवस्था बनी हुई है, मेट्रो से लेके बसों से लेके सड़कों से लेके। बस एक रोजगार की ही प्रॉब्लम है, वो अगर सुधर जाए तो फिर और देखना ही नहीं पड़ेगा उनको, व्यवस्थित हो जाएगा सब चीज़। चलिए, तो ये थी नागपुर के लोगों की मन की बात, जो हमने जानी, उनके चुनावी मुद्दे जाने, उनके चुनावी मूड भी जाना। चौक चुनाव चौपाल में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ मैं श्रुति का, यूसीएन न्यूज़ नागपुर। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त, और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती।